नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। राहुल गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंची उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता। बोली, मैं पीएम मोदी से भी मिलना चाहती हूं। उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता और परिवार राहुल गांधी से दिल्ली के 10 जनपद पर मिलकर अपनी समस्याएं साझा करेंगे। पीड़िता के परिवार को इंडिया गेट से हटाया गया, जहां वे कुछ दिनों से न्याय की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पीड़िता के समर्थन में पोस्ट कर जमानत मिलने की घटना को निराशाजनक बताया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, वहां हिंदुओं और सिखों को मारेंगे तो ऐसे अवैध बांग्लादेशियों को हम छोड़ेंगे नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में हिंसा और बांग्लादेश की स्थिति पर विपक्षी दलों की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। योगी ने कहा कि विपक्ष गाजा के मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाता है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों पर चुप है। आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण की राजनीति को दोषी ठहराते हुए कहा कि इसके कारण पाकिस्तान बना और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। नोएडा फरीदाबाद वाले सीधे आखिर कैसे जा पाएंगे गुड़गांव? दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर का पूरा रूट समझिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चरण 5A का विस्तार परियोजना को 12,015 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी है। आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से IGD एयरपोर्ट, तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज कॉरिडोर शामिल हैं। परियोजना का निर्माण 3 सालों में पूरा होगा और इससे राजधानी में कनेक्टिविटी और प्रदूषण नियंत्रण में सुधार होगा। आतंकवादी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और सुप्रीम कोर्ट की धमकी। मुंबई में 85 साल के बुजुर्ग से 9 करोड़ रुपए की हुई ठगी। मुंबई के ठाकुर द्वार इलाके में एक 85 वर्षीय बुजुर्ग से पुलिस अधिकारी बनकर करीब 9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग जैसे झूठे आरोप लगाकर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया। पीड़ित ने बैंक डिटेल्स, म्यूचुअल फंड और FD की जानकारी ठगों के साथ साझा कर विभिन्न खातों में रकम ट्रांसफर की। मिनटों में कनॉट प्लेस, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट। आ गया दिल्ली का दिल खुश करने वाला मेट्रो का नया रूट। दिल्ली मेट्रो को फेज 5 का ऐलान हो गया है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी है। दिल्ली मेट्रो का कर्तव्य पथ कॉरिडोर भी इसी फेज में बनेगा। इससे आवाजाही आसान हो जाएगी। नए फेज के बनने के बाद दिल्ली मेट्रो का 400 किलोमीटर को पार कर जाएगा। तो BMC चुनाव में नवाब मलिक की जगह बेटी सना पर दांव लगाएंगे अजीत पवार। जान लीजिए कौन है वो। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति के बीच BMC चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। अजीत पवार BMC चुनाव के लिए स्वतंत्र अभियान शुरू करने की तैयारी में है। नवाब मलिक की जगह अजीत पवार उनकी बेटी सना मलिक पर दांव लगाने की तैयारी में है। JDU का दावा, RJD के 17-18 विधायक संपर्क में हैं। क्या लालू तेजस्वी के संग होगा खेला? बिहार जदयू के नीरज कुमार ने यहां राजद के 17 से 18 विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। नीरज कुमार ने राजद के नेतृत्व की अस्वस्थता और विकल्पहीनता पर गंभीर टिप्पणी की है। नीरज सिंह बबलू ने राजद और इंडिया गठबंधन को कमजोर और खत्म होने की कगार पर बताया। नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से आखिर कैसे आई बिहार के कायस्थ राजनीति में हलचल? भाजपा ने नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बिहार के कायस्थ समाज को राजनीतिक महत्व दिया है। बिहार में कायस्थ समाज संख्या में छोटा है, लेकिन शिक्षा, प्रशासन और मीडिया में इसकी मजबूत सामाजिक पहचान रही है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने से भाजपा के कायस्थ नेताओं का आत्मविश्वास और राजनीति में प्रभाव बढ़ेगा। लुधियाना में दिन दहाड़े महिला से लूट, कानों की बालियां खींचकर ले गए बदमाश। CCTV में कैद हुई पूरी घटना। लुधियाना के साहनेवाल इलाके में दिन दहाड़े नकाबपोश 2 बदमाशों ने महिला से झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने महिला के कानों की बालियां झपटकर तेज रफ्तार से फरार हो गए। महिला ने बदमाशों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वे वारदात को अंजाम देकर भागने में सफल रहे। ऐसा व्यवहार क्या उचित है? उन्नाव दुष्कर्म केस में पीड़ितों को धरना स्थल से हटाए जाने पर भड़के राहुल गांधी। उन्नाव दुष्कर्म केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी, जिससे पीड़ित पक्ष असंतुष्ट है। राहुल गांधी ने पीड़िता के साथ पुलिस के व्यवहार की कड़ी निंदा की और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपए के मुचलके और अन्य शर्तों के साथ जमानत दी है, जबकि उनकी अपील लंबित है। मिशन बंगाल 2026, क्या बिहार से निकलेगा बीजेपी की जीत का रास्ता? भाजपा बिहार को पूर्वी भारत में अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करने के लिए लॉन्च पैड मान रही है। नितिन नवीन के स्वागत समारोह में बंगाल का बार बार उल्लेख पूर्वी भारत में बदलाव का संकेत है। भाजपा बंगाल में हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।
क्रिसमस से न्यू ईयर ईव दिल्ली से उत्तराखंड तक कहां शीतलहर और कहां बर्फ, आ गया मौसम का नया अपडेट। अगले 6 दिनों तक मैदान और पहाड़ी इलाकों में सर्दी का दौर जारी रहेगा और ठंड जमकर पड़ेगी। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से 30 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी घने कोहरे के साथ ठंडक बनी रहेगी। पेपर लीक बंद हुए या फिर खबरें लीक होना, कॉन्क्लेव में राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया जवाब, गिनाए आंकड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कॉन्क्लेव में नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी का विमोचन किया। सीएम ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने में सफलता पाई है और 300 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा है। अरावली संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने में प्रगति हुई है। बुलडोजर से गिराई भगवान विष्णु की 100 फीट ऊंची प्रतिमा, 2 देशों की दुश्मनी में आखिर किसने किया पाप, वीडियो सामने आया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद में भगवान विष्णु की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ने का आरोप लगा है। विवादित मूर्ति कंबोडिया के भीतर लगभग 100 मीटर दूर स्थित थी और 2014 में स्थापित की गई थी। दोनों देशों के बीच सीमा संघर्ष में अब तक 40 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और कई लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। केन नदी से निकलता है सजर पत्थर, दुनिया की इकलौती नदी जहां मिलता है बेशकीमती रत्न। बुंदेलखंड के पन्ना जिले के पास बहने वाली केन नदी में लाखों साल पुराने जीवाश्मों से बना हुआ सजर पत्थर मिलता है। सजर पत्थर की प्राकृतिक आकृतियां इसे खास बनाती हैं और इसे अब बने हुए आभूषणों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है। सजर पत्थर की खोज बांदा पन्ना सीमा पर केन नदी की विशेष जगह पर गोताखोरों द्वारा की जाती है। स्पेस से सीधे स्मार्टफोन तक इंटरनेट, ब्लू बर्ड लाएगा मोबाइल की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति। ब्लू बर्ड सैटेलाइट सीधे आपके हैंडसेट से जुड़कर बगैर किसी टावर, डिश या फिर टर्मिनल के इंटरनेट और कॉल की सुविधा देगा। बड़ी कम्युनिकेशन एरे की मदद से 120 Mbps तक की हाई स्पीड के साथ ये धरती पर मौजूद डेड जोन खत्म कर सकता है। पहाड़, समुद्र, सुदूर गांव हो या फिर आपदा से प्रभावित इलाके, बेधड़क कनेक्टिविटी से ये दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। 77,000 करोड़ की बीएमसी को लेकर जंग, साथ आए उद्धव और राज ठाकरे, क्या बदल पाएंगे समीकरण। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे की स्मृति स्थल पर एक साथ जाकर शिवसेना की एकजुटता का संदेश दिया। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए मराठी वोटों का बंटवारा रोकना और कैडर बचाना प्राथमिक चुनौती है। वहीं मुंबई में मराठी भाषी आबादी घटकर 30% के आसपास आ गई है, जबकि गुजराती और उत्तर भारतीय मतदाता बढ़ रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, बीएमसी चुनाव के लिए साथ आए उद्धव और राज ठाकरे, सीटों का भी आ गया प्लान। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई में शिवसेना, यूबीटी और मनसे के गठबंधन की औपचारिक घोषणा की है। दोनों दल 2026 के बीएमसी चुनाव समेत कुल 29 नगर निगम चुनाव में साथ चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं होने देंगे और आपसी लड़ाई से बचेंगे। मॉस्को में एक और कार धमाका, इस बार 2 पुलिस अफसर मारे गए। पुतिन के वफादारों का आखिर कौन बना रहा है निशाना। मॉस्को में लेफ्टिनेंट जनरल फैनिल सरवरोव की कार के नीचे बम लगाकर हत्या की गई थी और अब उसी इलाके में एक और विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी और एक संदिग्ध व्यक्ति मारा गया। विस्फोट की घटना रात करीब 1:30 बजे हुई। पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। क्या जंक फूड की लत ने ली अमरोहा की छात्रा की जान, जान लीजिए डॉक्टर और घरवाले क्या बता रहे हैं। अमरोहा की छात्रा अहाना की मौत एम्स में हुई और जहां उसका गंभीर टाइफाइड और अन्य बीमारियों का इलाज चल रहा था। एम्स के डॉक्टर ने मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई और फास्ट फूड खाने से मौत का कारण नहीं माना। अहाना को पहले मुरादाबाद के अस्पताल में आंतों की सर्जरी करवाई गई थी, जहां आंत फटने का कारण पता चला था। यूनुस नहीं तो आखिर किसके पास है कमान, बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर भड़के कनाडा के सांसद। कनाडा के सांसद शुभ मजुमदार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा की कड़ी आलोचना की है। मैमनसिंह जिले में दीपूचंद दास की इश्निंदा के आरोप में भीड़ ने पीट कर हत्या कर शव को आग लगाई थी और उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर सवाल उठाए कि आखिर किसके हाथ में कमान है और जवाबदेही कौन लेगा। सोशल मीडिया से लोगों को फंसाता था, हर किडनी पर 1 लाख कमीशन, डॉक्टर कृष्णा की काली करतूत का काला चिट्ठा सामने आया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से शुरू हुआ कंबोडिया किडनी रैकेट 5 राज्यों तक फैला हुआ था और कृष्णा एक इंजीनियर था जिसने कपड़ों के व्यापार में घाटे के बाद फर्जी डॉक्टर बनकर किडनी तस्करी शुरू की थी। पुलिस जांच में पता चला कि कृष्णा ने अब तक लगभग 12 लोगों की किडनी कंबोडिया के अस्पताल में बिकवाई। 2026 तो और भी बुरा होगा, इटली के पीएम मेलोनी ने आखिर ऐसा क्यों बोला।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि साल 2026 पिछले साल से भी अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। मेलोनी की सरकार ने 2026 के बजट पर इटली के सीनेट में 113 वोटों से विश्वास मत प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने कर्मचारियों को क्रिसमस की छुट्टियों में अच्छे से आराम करने की सलाह दी है।